फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो आज मैं आपके लिए कुछ और सेंटेंसेस लेकर के आई हूँ जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, या अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इन सेंटेंसेस से स्टार्ट करने का। तो इन सेंटेंसेस को यूज़ करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको इस चीज़ को समझाऊंगी कि हम किस तरीके से बोलते हैं। और ये ऐसे सेंटेंसेस है दोस्तों कि बाई चांस ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जब आप इनका इस्तेमाल ना करते हों। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर हो जाएं। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं या अभी आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे हैं या मिडिल फेज़ में हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। आप लोग इससे बहुत सारे नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड या ट्रांसलेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है दोस्तों, तुरंत जाओ। तुरंत जाओ, तो इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे? गो एट वंस। गो एट वंस मतलब तुरंत जाओ या तुरंत चले जाओ। तो गो एट वंस, एक बार में जाना। इसका जो एग्जैक्ट हिंदी हुआ वो हुआ एक बार में जाना। तो जब हम हिंदी में बोलते हैं तुरंत चले जाओ या अभी चले जाओ, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे गो एट वंस। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, अगर हमें किसी को बोलना हो कि यहीं रुको, यहीं रुको, तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्टॉप हेयर। स्टॉप हेयर, स्टॉप मतलब रुको, हेयर मतलब यहीं। तो यहीं रुको का इंग्लिश हो गया स्टॉप हेयर। किसी को बोलना हो सीधे जाओ, कहाँ जाओ? सीधे जाओ, तो उसको हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे गो स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब सीधा, गो मतलब जाओ। तो सीधा जाओ हो गया दोस्तों गो स्ट्रेट। हमें किसी को बोलना हो कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे गो अवे। गो अवे, गो मतलब जाओ, अवे मतलब दूर। तो हिंदी में अगर हमें बोलना हो कि जाओ यहाँ से, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गो अवे। गो अवे मतलब जाओ, अवे मतलब दूर, दूर जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो इंग्लिश में हम उसको किस तरीके से बोलते हैं फ्रेंड्स? इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं गो अवे। या अगर हमें किसी को बोलना हो कि यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ यानी कि कमरे से, घर से निकल जाओ, तो उसको हम किस तरीके से बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे गेट आउट। गेट आउट, आउट मतलब बाहर और गेट मतलब चले जाओ। तो गेट आउट हो गया यानी कि यहाँ से बाहर चले जाओ। अब आज का 6 सेंटेंस है दोस्तों, सामने देखो। सामने देखो, तो सामने को हम क्या बोलते हैं? अहेड। ये हमारा हेड है और अहेड मतलब बिल्कुल सामने। तो सामने देखो हो गया लुक अहेड। देखना हो गया लुक और सामने हो गया अहेड। तो सामने देखो हो गया दोस्तों लुक अहेड। वैसे ही आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो अहेड। गो अहेड मतलब आगे बढ़ो। किसी को बोलना हो गाड़ी धीरे चलाएं या गाड़ी धीरे चलाओ, तो हम क्या बोलेंगे? गाड़ी चलाने को हम क्या बोलते हैं? ड्राइव। और धीरे को हम बोलेंगे स्लोली। तो गाड़ी धीरे चलाओ हो गया दोस्तों ड्राइव स्लोली। हमें किसी को बोलना हो अपना काम करो या अपने काम से मतलब रखे, तो हम क्या बोलेंगे? माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब हो गया दोस्तों अपना काम करो, अपने काम से मतलब रखो। किसी को बोलना हो समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करो, तो इसको हम बोलेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू मतलब कोशिश करना, अंडरस्टैंड मतलब समझने की। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हो गया दोस्तों कि समझने की कोशिश करो। या किसी को बोलना हो जरा हाथ देना। हाथ देना, जब हम किसी से उठने के लिए लेटे होते हैं, किसी की हेल्प मांगते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लेंड मी अ हैंड प्लीज। लेंड मतलब होता है किसी से उधार लेना। तो इंग्लिश में जो हम लेंड बोलते हैं, तो हम किसी से उधार लेना या किसी से कुछ मांग रहे होते हैं, तो वैसे ही हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि एक बार हाथ दो, अपना हाथ दो, मुझे उठना है या मुझे बैठना है या मुझे तुम्हारे मदद की ज़रूरत है। तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लेंड मी अ हैंड प्लीज़। अपना हाथ देना ज़रा प्लीज़। हमें किसी को बोलना हो सावधानी से काम लो। सावधानी से काम लो, तो हम क्या बोलेंगे? किसी को हम चेतावनी दे रहे हैं, किसी को हम बोल रहे हैं सावधानी से काम लेना। कोई बहुत गलत चीज़ है या कोई ऐसी घर में बच्चे ही काम कर रहे होते हैं कैंची से, सीजर से, ब्लेड से, या आप किचन में काम कर रहे हैं या आपकी जगह कोई और काम कर रहा है, आपको पता है उसको इन सब चीज़ों की हैबिट नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सावधानी से काम करना। तो उसको हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे दोस्तों? उसको हम बोलेंगे बी केयरफुल। बी केयरफुल मतलब सावधानी से काम करना। कृपया मेरी सहायता करो। कृपया मेरी सहायता करो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको तो सबको ही पता होगा, इसको हम बोलेंगे प्लीज़ हेल्प मी।
प्लीज़ मतलब कृपया, हेल्प मतलब मेरी मदद करो। तो कृपया मेरी मदद करो हो गया दोस्तों प्लीज़ हेल्प मी। हमें किसी को बोलना हो कभी मत भूलो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे नेवर फॉरगेट। नेवर फॉरगेट, नेवर मतलब हो गया कभी मत, और फॉरगेट मतलब भूलना। तो कभी मत भूलना हो गया नेवर फॉरगेट। फिक्र मत करो, ये तो हम बहुत बार बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वरी। कई बार आप लोगों ने यूज़ किया होगा। डोंट वरी मतलब होता है दोस्तों फिक्र मत करो। या कई बार एक बार कोई काम हम कर रहे होते हैं, उसमें हम एक बार में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। कोई नया काम हमने शुरू किया है, या आप नया नया खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, नया कोई भी काम आप फर्स्ट टाइम करते हैं, तो वो एक बार में नहीं सक्सेसफुल होता है, तो हम क्या बोलते हैं? एक बार दोबारा कोशिश करो, एक बार दोबारा कोशिश करो। तो उसको हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे? प्लीज़ ट्राई अगेन। प्लीज़ ट्राई अगेन। प्लीज़ ट्राई अगेन हो गया दोबारा कोशिश करो। किसी को बोलना हो कि ज़रा ठहरिए, ज़रा ठहरिए। हमसे बड़ा है कोई, हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड नहीं दे सकते हैं, हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम उसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे? रिक्वेस्ट करने के लिए हम उसको बोलेंगे प्लीज़ वेट अ बिट। प्लीज़ वेट अ बिट। प्लीज़ वेट हो गया कृपया मेरा इंतज़ार करें। प्लीज़ वेट, प्लीज़ कृपया, वेट मतलब इंतज़ार, अ बिट मतलब थोड़ा। तो कृपया थोड़ा इंतज़ार करें, ये हम किसी बड़े से हम जब बोलते हैं कि यहाँ मेरा इंतज़ार करें, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्लीज़ वेट अ बिट। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ सेंटेंसेस। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स प्लीज़ 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 कीप सपोर्टिंग एंड डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी फीडबैक, एनी क्वेरी, एनी कंप्लेन। सो डू लेट मी नो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर।